हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरी खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरी खुदा ने, अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरी खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरी खुदा ने, इतनी रहमत इतनी चाहत कैसी है उसकी मोहब्बत, अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा। जब मैं नहीं था तब भी मैं था, उसकी नजर में था मैं सदा। जब मैं नहीं था तब भी मैं था, उसकी नजर में था मैं सदा। यूं ही अचानक नहीं आ गया, उसके इरादे से मैं बन गया, उसके इरादे से मैं बन गया, अपने हाथों से बनाया मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, कितनी रहमत कितनी चाह कैसी है उसकी मोहब्बत, अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरी खुदा ने, खुद को न तन्हा समझना कभी, बेअ समझना कभी, खुद को न तन्हा समझना कभी, बेआसराना समझना कभी, वो जिसने दी है मुझे जिंदगी, यीशु मसीह, यीशु मसीह मेरे हाथों अपने हाथों से बनाया मुझे मेरी खुदा, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरी खुदा ने, रहमत इतनी चाहत कैसी है उसकी, हाथों से बनाया है मुझे खुदा ने, अपनी सूरत में बना मुझे मेरे खुदा ने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Thank you very Lord. मुch। आपको बरकत दे, आशीष दे। और मैं इस समय give me a minute. Very beautiful song, Mr. Tarang. Thank you. Praise the Lord.
Praise the Lord. खुदा का शुक्र है। सो मैं शेयर कर रही हूँ अपनी स्लाइड। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और परमेश्वर के समीप आएंगे। अगर कोई भी जन प्रार्थना करना चाहता है तो वो प्रार्थना कर सकता है। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे आसमानी बाप खुदावन खुदा, इब्राहिम, इज़ाक और याकूब के परमेश्वर, तू वो खुदा है जो प्रभु जी जिसने सब कुछ बनाया है। आए खुदावन, और कोई भी चीज तुझसे तेरे बिना नहीं बनी। खुदावन खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। चाहे वो स्वर्ग हो, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे वो पूरा यूनिवर्सल क्यों ना हो प्रभु जी, हम उन सारी चीजों के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। आज के इस कलाम के लिए जो हमें आपके समीप लाता है परमेश्वर, और खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, एक एक रूह के लिए जो यहाँ आती है, बड़े से लेके छोटों तक, और तेरी खादिमा को भी लिख प्रभु जी, और अपने आप को भी परमेश्वर खुदा बाप, तेरे लहू से, तेरे बदन से, तेरी पवित्र आत्मा से हम बांधते हैं अपने आप को जी। अपने अपनी आग से भर प्रभु जी, और हमारे गुनाहों को माफ करो प्रभु जी। इस कलाम को जब हम सुनते हैं प्रभु, तो हम इसे सुनने वाले नहीं प्रभु, बोलने वाले और इस पे चलने वाले बन सके प्रभु जी। पवित्र आत्मा जी अब सबकी अगुवाई करे, दया कर, अपना फजल कर, और अपने नाम की महिमा ले, क्योंकि तेरा वचन कहता है मैं अपनी महिमा किसी और को न दूंगा। यू आर द क्रिएटर गॉड। सो प्रभु जी, हमें आपके और समीप आने का और मौका, सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल आपको देते हैं, यीशु के नाम से, आमीन। आमेन। थैंक यू वेरी मच। आमीन। खुदा बरकत दे। थैंक यू सिस्टर जी। ऑलराइट, सो कल हमने जो है वो क्या सीखा था? लेट मी जस्ट आस्क क्वेश्चन। ट्रिनिटी के बारे में, about कैरेक्टर्स our ऑफ creator Trinity God के बारे में। एंड कैरेक्टर्स एंड कैरेक्टर्स ऑफ गॉड, कैरेक्टर्स या करेक्टर, एट्रीब्यूट्स, और उसकी पावर, हाँ उसकी जी, फादर द गॉड के बारे में सीखा, और जीसस के बारे में भी सीखा एज अ सन। एग्जैक्टली। सो हमने ये देखा कि पिता और पुत्र दोनों जो है वो डिवाइन है, दोनों ही परमेश्वर हैं, और दोनों दो पर्सन हैं गॉड हेड में। आज जो है हम तीसरा पर्सन जो है वो देखने जा रहे हैं। सो आइए, उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और उसकी दूसरी आयत, जिसमें हम आज ये देखेंगे कि जब प्रभु यीशु मसीह, अगर प्रभु यीशु मसीह ने सृष्टि की रचना की है अकॉर्डिंग टू द बाइबल, बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने रचना की है, पिता ने अलाउ किया यीशु को कि वो यीशु जो है अपने हाथों से इस रचना को कर सके, तो पवित्र आत्मा भी जो है वहीं पर कैसे जुम्बुश करता है। सो ऐसा निकालिए, आज का लेसन जो है टाइटल है इज द होली स्पिरिट अ पर्सन? क्या होली स्पिरिट जो है वो पर्सन है? सो आज उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और उसके दूसरे वचन की तरफ जो है हम जाएंगे। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। सो यहाँ पर जो है परमेश्वर के वचन में बहुत साफ साफ बात जो है वो लिखी है कि यहाँ पर धरती भी थी, पर धरती जो थी उसका आकार नहीं था। यहाँ पर पानी भी था, पर पानी जो था उसके ऊपर क्या था? अंधकार था। और परमेश्वर का आत्मा जो है उन पानियों पे जो है वो क्या कर रहा था? मंडरा रहा था। सो यहाँ पर हमने जब प्रकाशित वाक्य उसके 20 अध्याय उसकी पहली दो आयतों में जब हमने सीखा कि शैतान को जो है वो बॉटमलेस पिट में या अथाह कंड में जो है वो डाल दिया जाएगा, तो वो शब्द जो है अबिस करके जो है, यूनान शब्द जो है अबिस करके आया है, जिसका अर्थ क्या था? विदाउट फॉर्म, विदाउट और वॉइड। सो यानी बिना किसी आकार के धरती में उसे जो है वो फेंक दिया जाएगा। अगर हम सृष्टि की शुरुआत देखें तो सृष्टि की शुरुआत में भी जमीन जो थी वो पड़ी तो थी, पर उसमें कोई आकार नहीं था, उसमें कोई भी आई मीन टू से कोई पर्पस जो था वो नहीं था। उसी तरह से अंत में जब परमेश्वर अपने लोगों को, धर्मियों लोगों को जो है स्वर्ग की बादशाहत में ले जाएंगे, उसके बाद ये धरती
क्योंकि सारे 7 प्लेग से ये धरती इसी तरह से हो जाएगी जिसे अबिस या बॉटमलेस पिट या विदाउट फॉर्म और वॉइड कहते हैं। तो उस दौरान शैतान को इस धरती पर 1000 साल के लिए जो है वो बांध दिया जाएगा। बांध दिया जाने का अर्थ यह है कि उसे कोई भी काम नहीं होगा, क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति जीवित नहीं होगा जिसे वो जाकर भरमाए। सो इसलिए बिना किसी काम के ऐसी उजाड़ में जो है परमेश्वर उसे फेंक देगा। सो यहाँ पर जब हम उत्पत्ति में आते हैं, उसके पहले अध्याय में और उसके दूसरे वचन में, तो धरती का आकार वैसे ही दिखाया गया है। और दूसरी बात, परमेश्वर का आत्मा वहां पर जो है वो घूम रहा है। ये शब्द घूमना या इसका अर्थ इसी तरह से है जैसे एक पक्षी अपने घोंसले पे उसने अगर अंडे दिए हो तो वो अपने घोंसले के आसपास क्या करता है, मंडराता है। वो इसलिए मंडराता है ताकि वो उस जगह को जो है वो प्रोटेक्ट कर सके। दूसरी बात, वो ये बताता है कि ये उसका क्या है, इलाका है, ये उसका जो है पोजेशन है। आइए देखें यशायाह की पुस्तक, उसका 31 और उसका 5वां वचन। यशायाह उसका 31 और उसका 5वां वचन। पंख फैलाई हुई चिड़िया के समान सेनाओं का यहोवा यरूशलेम की रक्षा करेगा। वह उसकी रक्षा करके बचाएगा और उसका बिन छिप ही उद्धार करेगा। तो यहाँ पर हम परमेश्वर को भी क्या कैसे देखते हैं कि वो अपने लोगों के ऊपर कैसे उकाब के मानने, जैसे उकाब अपने पंछियों को अपने बच्चों को छुपाता है परों के नीचे, वैसे ही परमेश्वर ने हमें भी जो है वो छुपाया है। वैसे ही आत्मा जो है वो यहाँ पर मंडरा रहा है। सो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ये तीसरा व्यक्ति जो कि गॉड हेड या परमेश्वर परमेश्वर तब में जो दिखाई देता है बाइबल में, वो क्रिएशन के टाइम में भी जो था वो प्रेजेंट था। सो यहां पर एक और एविडेंस दिया गया है। आइए में से निकाले भजन संहिता उसका 33 और उसका 6 वचन। भजन संहिता 33 वर्स 6। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने। सो यहाँ पर श्वास जो शब्द आया है, अगर हम इसे ओरिजिनल शब्द में देखें तो वो रुआ या निफेश करके जो है वो शब्द आया है। जब प्रभु यीशु मसीह ने इंसान को यानी आदम को बनाया, उसे मिट्टी से लिया, उसको आकार दिया, उसके बाद बाइबल बताती है कि उसने उसके नथनों में क्या डाला, श्वास जो था वो डाला। ये श्वास जो शब्द है ये रुआ या निफेश, उर्दू में जैसे रूह हम कहते हैं। सो इसका अर्थ है विंड और ब्रेथ। सो इसका मतलब जब परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की तो उसने अपने शब्द, शब्द कौन है, परमेश्वर है, शब्द देहधारी हुआ यीशु मसीह है, और उसने अपने शब्दों से और अपनी श्वास, श्वास क्या है, ब्रेथ यानी स्पिरिट, जिसको हम जो है दूसरे शब्दों में कहते हैं। सो होली स्पिरिट, होली मीन बिल्कुल किदोश यानी सेट अपार्ट, एक ऐसा विंड, एक ऐसी ब्रेथ जो हर ब्रेथ से क्या है, भिन्न है। सो इसलिए परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की तो उसमें तीनों एविडेंस हमें दिखते हैं कि परमेश्वर सृष्टि की रचना अपने शब्दों से कर रहा है, अपने श्वास से कर रहा है। सो जब ट्रिनिटी को हम क्रिएशन में एक और एविडेंस के रूप में देखते हैं तो वो उत्पत्ति उसका पहला उसकी 26 आयत में जो है हमें देखने को मिलता है। उसमें क्या लिखा है, आओ हम, जब इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड, वो भी प्लूरल है, लेट अस मेक मैन इन अवर ओन इमेज, वो भी प्लूरल है। सो इसीलिए इन द बिगिनिंग जो फ्रेज है, खुदा ने शुरुआत में क्या किया, वो एक ऐसा एविडेंस देता है जिसमें एक नहीं है बल्कि क्या है, बहुवचन वहां पर जो है वो देखने को मिलता है, यानी प्लूरल जो है वर्ड उसको सिग्निफाई कर रहा है। सो इसलिए गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड दी होली स्पिरिट जो थे वहां पे प्रेजेंट थे जब परमेश्वर जो है सृष्टि की रचना कर रहा था। बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, और इनफैक्ट
कंफ्यूजन इसलिए भी ज्यादा हुई क्योंकि शैतान ने जो है वो कॉन्ट्रफिट जो है हर धर्म में जो है ट्रिनिटी का जो है वो दे दिया है। इवन जब हम प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय देखते हैं, उसका 14 अध्याय देखते हैं, उसका 17 अध्याय देखते हैं, 18 देखते हैं, तो वहां पर जिक्र आता है कि ड्रैगन, बीस्ट एंड फॉल्स प्रॉफिट, शैतान ने भी जो है वो ट्रिनिटी कॉन्ट्रफिट जो है वो खड़ी की है। सो इसलिए ये एक बहुत ही दिलचस्प टीचिंग है। अगर आप बिना प्री कंसीव्ड आइडिया के सिर्फ खुदा के वचन को पढ़ते हैं तो आप इसमें बहुत ही खुश होंगे, क्योंकि परमेश्वर एक ऐसी मिस्ट्री जो है इसमें रखता है। और जब हम स्वर्ग की बादशाहत में जाएंगे जरूर है कि इस मिस्ट्री को हम देखेंगे, पर इतना तो जरूर है जो बाइबल बताती है कि ये 3 है पर क्या है, एक है। आइए देखिए पहला यूहन्ना उसका 5 और उसका 7 वचन। सितारंग आप भी पढ़ सकते हैं क्विकली, जो भी जल्दी से निकाल दे, दे कैन रीड। पहला यूहन्ना और 5। और जो हाँ गवाही जी। देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। पहला यूहन्ना यानी 1 जॉन 5:7, आर यू रीडिंग दैट? यस। ओके, देन आई थिंक हिंदी बाइबल में मिसिंग है, पर आइए और इंग्लिश। जो गवाही देता है, इट्स दिस, और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। ऑलराइट, सो यहाँ पर जो है वो मिसिंग है, पर आइए देखिए। फॉर देयर आर 3 दैट बेयर रिकॉर्ड इन हेवन, द फादर, द वर्ड एंड द होली स्पिरिट, एंड दीज Sister, that's 3। the 8th verse. हाँ जी, That's the 8th verse. 8वीं वर्स है वो। अच्छा जी, पढ़ दें 8वीं, कोई बात नहीं। Let me गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत हैं। सिस्टर जी, दिस इज डिफरेंट, पर ओ जो सॉरी। इंग्लिश बाइबल में है, सॉरी कोई बात नहीं, क्योंकि बड़ी अच्छी बात है कि आपने ये आयत भी जो है वो पढ़ दी है। पर इंग्लिश बाइबल में ये आयत जो है वो दर्ज है, जो कि हिंदी बाइबल में इसका अनुवाद सही नहीं हुआ है। सो यहाँ पर दोबारा से यहाँ पे नजर करें, अगर आपके पास इंग्लिश बाइबल है आप घर में जाके इसे पढ़ सकते हैं। फॉर देयर आर 3 दैट बेयर रिकॉर्ड इन हेवन, द फादर, द वर्ड, वर्ड कौन है, जीसस, एंड द होली स्पिरिट, एंड दीज 3 आर 1। सो यहां पर अगर आप मैथमेटिक्स लगाएं 1 + 1 + 1 = 3, पर यहां पर क्या है, 1 + 1 + 1 = 1। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे उसने आदम और हवा को बनाया और उन्हें क्या कहा, ये 2 नहीं, ये क्या है, एक जो है वो जिस्म है। सो उसी तरह से परमेश्वर की जो इमेज, परमेश्वर की जो करेक्टर है, वो करेक्टर है इमेज ऑफ यूनिटी। उन तीनों में जो यूनिटी है कि वो 3 पर्सन होते हुए भी क्या है, एक है। जस्ट इमेजिन, एक में से 3 निकलते हों और फिर दोबारा से एक में जो है वो समा जाते हैं। मैं इस बारे में ज्यादा नहीं जानती, पर जितना जानती हूं उतना मैं विश्वास करती हूं कि 3 शख्स हैं, और पर वो तीनों जो है वो एक हैं। जैसे परमेश्वर ने आदम और हवा को 2 बना के एक कर दिया। सो यानी उसने अपनी एक मिनी पिक्चर जो है इस धरती पर स्थापित की, जिससे हम ये समझ सकें कि ये शरीर में तो 2 हैं, पर उनके क्या है, उनकी उनके मिशंस, उनके गोल्स, उनके एक्शन जो हैं वो क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। यानी परिवार यानी हस्बैंड और वाइफ जो है वो एक दिशा में दौड़ते हैं और अपनी एक गोल को जो है वो दोनों उसी गोल पे जो है वो चलते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर हम देखें कि आमदनी अगर हमारे पास 2000 पाउंड है, तो दोनों हस्बैंड वाइफ क्या कर रहे हैं, उतनी आमदनी में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि घर के खर्चे सारे जो हैं वो क्या हो जाए, कवर हो जाए। सो एक्शंस, मिशन, गोल जो है वो क्या है, सेम हो जाता है जब हम एक परिवार बनते हैं। आर यू विद मी? सो जब परमेश्वर का परिवार है जो स्वर्ग में है, बेशक वो 3 है, बेशक वो डिफरेंट 3 पर्सन्स हैं, पर उनके मिशंस क्या हैं, एक है। एक ही मिशन है कि वो क्या करें, दुनिया को के लोगों को बचा लें। आइए देखिए, यूहन्ना उसकी 3 उसकी 16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक
लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। यानी विश्वास कौन करवाने में हमारी मदद करता है? पवित्र आत्मा। सो पिता भी इसी मिशन में इन्वॉल्व है। यीशु मसीह ने अपनी जान देकर भी इस मिशन में जो है अपनी पार्टिसिपेशन को दिखाया है। पवित्र आत्मा भी जो है इसी मिशन में लगा हुआ है कि वो क्या करे, लोगों के दिलों को तब्दील करे, ताकि उनको परमेश्वर के स्वरूप में जो है वो ढाल सके, और वो लोग स्वर्ग की बादशाहत में हमेशा का जीवन जो है वो पा सके। आर यू क्लियर विद दिस? जी। तो उनके गोल सेम है, और तीनों के तीनों जो है वो क्या कर रहे हैं, एक ही गोल की तरफ जो है वो भाग रहे हैं। सृष्टि की रचना की तो परमेश्वर ने जो है, परमेश्वर, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों ने मिलकर जो है इस सृष्टि की रचना की। पर हमने कल ये देखा कि पिता और पुत्र के जो एट्रीब्यूट्स हैं, या करेक्टर्स हैं, या अथॉरिटीज हैं, या पावर हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो क्या है, सेम है। आज मैं जब अपनी बेटी से ये स्कूल लेकर जा रही थी, तो मैं अपनी बेटी से प्रश्न पूछा कि बेटा, कैसे प्रूव करोगे आप कि यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर हैं? तो वो मुझे कहने लगी कि मैं प्रूव कर सकती हूँ कि यीशु मसीह जो है हमारे लिए मरे और जी उठे। मैंने कहा वेरी गुड, दैट्स नाइस। बट फिर हम जब डिस्कशन कर रहे थे, तो डिस्कशन में बहुत ही खूबसूरती से जो है, जैसे जैसे हम उसकी पावर्स को इक्वल कर रहे थे गॉड के साथ, जैसे जैसे हमने अथॉरिटी इक्वल की गॉड के साथ, जैसे जैसे हमने करेक्टर गॉड के साथ इक्वल किए, और फिर कंट्रास्ट किया दूसरे यू नो जो अपने आप को सो कॉल्ड भगवान कहते हैं, उनके साथ जब कंट्रास्ट किया, तो हमने देखा कि एग्जैक्टली गॉड इज, जीसस इज डिवाइन। जीसस इज कंप्लीटली डिवाइन, बिकॉज और कोई है ही नहीं जो हमें मुक्ति दे सके। कोई ऐसा है ही नहीं जो जमीन पर इंसान बनकर आया और उसने पाप ना किया, और वही जिंदा आसमान पर जो है वो उठा लिया गया, दोबारा आने पर है। सो कहने का अर्थ ये है कि जब हम फोकस करते हैं उसकी पावर, डिवाइन गॉड के साथ, यानी ओमनी प्रेजेंट, या हमेशा जो हर जगह पे उपस्थित होने वाला, ऑल नोइंग यानी हर ज्ञान को रखने वाला, और फिर ऑल पावरफुल यानी पूरी सामर्थ रखने वाला, कोई भी ऐसा भगवान, कोई भी ऐसा गुरु, इन तीन करेक्टरिस्टिक्स में जो है वो कोई भी ऐसा खड़ा नहीं हो सकता जिसको हम ये कह सकें कि यीशु मसीह को छोड़कर कोई और परमेश्वर हो सकता है। सो इसीलिए मैंने ये लेसन जो है आपके सामने लेकर आई, ताकि आप ये और सुनकर दृढ़ हो कि आप जिस पर विश्वास करने आई हैं, आपने अपने धर्मों को कईयों ने छोड़ा है, कईयों ने जो है अपने फॉल्स टीचिंग को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पास जो है वो आए हैं। पर मैं आपको ये ढाढ़स देना चाहती हूँ कि सचमुच में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। ये परमेश्वर तब का जरूर एक पर्सन हो सकता है, पर ये तीनों के तीनों जो है वो क्या है, परमेश्वर है। हमारी बुद्धि में समझ आए चाहे ना आए, बट ये ऐसा ही है, क्योंकि बाइबल जो है इसके बारे में ऐसे ही बयान करती है। किसी ने जो है ये चार्ट मैंने गूगल में देखा, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। इस चार्ट में उन्होंने जो है बताया इटर्नल, लव, ट्रूथ, ओमनीसेंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीपोटेंट, अनचेंजेबल, मर्सीफुल, सारे करेक्टर जो हैं वो तीनों शेयर कर रहे हैं। तो इसका मतलब तीनों जो है वो क्या है, खुदा है। अगर हम ये कहें कि परमेश्वर कंज्यूमिंग फायर है, पहली चीज, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पवित्र आत्मा जो है वो विंड है, तो आपको ये पता होना चाहिए स्पिरिट का अर्थ क्या है, विंड और ब्रेथ। अगर कोई ये कहे कि नहीं वो फायर है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए खुदा भी कंज्यूमिंग फायर है। यीशु मसीह के फीट जो है वो क्या है, फायरी फीट हैं, जो ब्रास के जैसे जो है वो दिखते हैं। होली स्पिरिट जो है वो फायर की तरह उनकी जुबानों पर आ गिरी, और उन्होंने अन्य भाषा जो है वो बोले। सो करेक्टर तीनों के जो है वो क्या है, सेम है। हम इन तीनों को अलग नहीं कर सकते, पर ये तीनों अलग शख्स हैं जो अलग अलग जगह पे हमें दिखते हैं। जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, तो पिता जो है उसकी आवाज सुनाई दी गई। यीशु जो पानी से निकला था, वहां पर बपतिस्मा लेके उसे देखा गया। और तीसरा जो था, कबूतर की नाई जो है, पवित्र आत्मा उसके ऊपर आ उतरी। सो यानी तीनों चीजें हमने एट अ मोमेंट, एक ही समय पर जो है वो देखी हैं। सो इसलिए ये विश्वास करना वाजिब है कि पिता भी है, पुत्र भी है, और पवित्र आत्मा भी है। पर उसके साथ साथ ये तीनों जो है वो क्या है, एक है। सो यानी उनके पास यूनिटी है, उनके पास इमेज ऑफ यूनिटी है, जो उन्होंने इंसान को भी दिया था।
पर शैतान ने पाप कराने के बाद जो है वो यूनिटी की इमेज को क्या कर दिया, निकाल कर उसने किसकी, दुश्मनी की, डिवीजन की जो है वो स्पिरिट हम सब में भर दी। और इसीलिए हम आज स्ट्रगल करते हैं कि हम एक कैसे हो जाएं, स्ट्रगल करते हैं कि हम परमेश्वर के साथ एक हो जाएं। यीशु मसीह ने तभी गतसमनी में ये प्रार्थना की थी यूहन्ना 17 में कि परमेश्वर ये सब क्या हो जाएं, एक हो जाएं। किसके साथ, परमेश्वर के साथ, यीशु के साथ, आत्मा में, और ये एक दूसरे के साथ जो है वो एक हो जाए। Are you getting me? So this is the character of one of the characters of God, the unity, the God of unity, God of three persons, but they are one. Okay, let's come to the point. Is the Holy Spirit a person or an object? Object यानी जिसमें कोई जान नहीं होती, object जो मूव नहीं कर सकता, ऑब्जेक्ट वो होता है जो नॉन लिविंग थिंग है, जिसमें कोई जान नहीं है। सो पर्सन वो है जो एक हर कॉग्निटिव कैपेसिटी जो है वो रखता है। पर्सन वो होता है जो जो फिजिकली मूवेबल हो। पर्सन वो होता है जो ब्रीथ कर सके। पर्सन वो होता है जो सोच सके। सो अब प्रश्न ये उठता है, क्या पवित्र आत्मा एक ऑब्जेक्ट है या पवित्र आत्मा एक पर्सन है? अगर आपको मैं ये कहूं कि आंखें बंद करें और मुझे डिस्क्राइब करें आप कि पिता कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, तो आप जो है उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो देना शुरू करेंगे। आइए देखिए, क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद करें और देखें कि पिता जो है आपके जहन में, आपकी नजरों में पिता का कैसा स्वरूप आपके सामने आया है। आप एक्सप्लेन कर सकते हैं माइक्रोफोन आपको ओपन करके। सो यू कैन टेल अबाउट व्हाट डू यू थिंक अबाउट फादर। Bright. Light, very good. Bright, not, yeah, Okay, bright. Bright or light is same. Okay, bright. Anybody else? उसके बाल कैसे हैं, दिखेंगे आपको? श्वेत उनसरी की। हाँ, वेरी गुड। सो आप एक पिक्चर जो है वो बनाने लगे। ओके, वेरी गुड। वो खड़े दिखेंगे कि बैठे दिखेंगे के? Sit on that throne. ओके, सो तख्त पे जो है वो बैठे हुए आपको दिखेंगे। ऑलराइट, एनीथिंग एल्स? कपड़े कैसे होंगे उनके? श्वेत। ग्रेट, वेरी। वाइट और उनके पाँव कैसे होंगे? धधकते भट्टे पीतल के समान। उत्तम पीतल के समान। वेरी गुड। सो अगर आप देखें, व्हाट एल्स, और क्या दिख रहा है आपको? मैंने भी आंखें बंद की हुई हैं, तभी पूछ रही हूँ सवाल। सो एंजल्स उनके सामने दिख रहे हैं आपको? यस और नो? देख सकते हैं कि एंजल्स उनके आसपास होंगे? जी, वो वर्शिप कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं उनको। क्या? सो अब फादर से हटकर सन के ऊपर आ जाते हैं, फोकस लेकर आए। अगर मैं आपको कहूं कि आप सन को कैसे पिक्चराइज करेंगे, आपके दिमाग में कैसी पिक्चर जो है वो सन के लिए आ रही है, तो आप क्या सोच रहे हैं? बाल कैसे होंगे उनके? हम्म जीसस इज वेयरिंग अ वाइट रोब वेरी गुड। विथ रेड, क्या कहते हैं, वेस्ट में बेल्ट जैसे बांधते हैं, अच्छा जी। एंड मे बी विथ ब्लू आईज। वाओ, Same as his father. ओके, वेरी गुड। सो सम सेज सेम एज फादर, क्योंकि हमने प्रकाशित वाक्य पढ़ा हुआ है। उसके हाँ जी, पहले में एग्जैक्टली सेम जो है वो अपनी अपीयरेंस जो है वो यूहन्ना को दे रहे हैं। पर अब इमेजिन करें कि मैं आपको ये कह रही हूँ पवित्र आत्मा को पिक्चराइज करें, तो आप क्या पिक्चराइज करते हैं पवित्र आत्मा को? Person. एज अ पर्सन? Yeah. ओके, वेरी गुड, गुड रेवलेशन। एनीथिंग एल्स? कबूतर की नाई दिख रहा है जी, या आग की तरह दिख रहे होंगे? या Yes. क्योंकि
बाइबल पिक्चराइज करती है, तो वही पिक्चराइजेशन जो है हम कर रहे हैं। Am I right? So anyhow, so इसका मतलब थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है जब हम होली स्पिरिट को एज अ पर्सन देखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं राइट कह रही हूं कि नहीं? जी। ओके, लेट्स स्टडी कि यहां पर इतना तो पता लग रहा है कि जब आप फायर कह रहे हैं तो मैं ऑब्जेक्ट सोच सकती हूँ, जब आप उसे डव कह रहे हैं तो मैं सोच सकती हूँ कि ये बर्ड को दिखा रहा है, पर किसी को भी एज अ पर्सन जो है वो पिक्चर करने में जो है उसे क्या हो रही है, मुश्किल पड़ रही है ना। सो आइए देखिए, क्या पवित्र आत्मा जो है वो पर्सन है? पहला कुरिन्थियन उसका 2 अध्याय और उसकी 13 आयत, उसके कैरेक्टर्स जो है वो कैसे हैं उससे पता लगता है कि वो पर्सन है या ऑब्जेक्ट है। सो पहला कुरिन्थियन उसका 2 अध्याय और उसकी 13वीं आयत। जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। सो यहाँ पे पौलुस जो है वो ये कह रहा है कि आत्मा की सिखाई हुई बातों को मैं देख सकती हूँ कि पिता जो है वो सिखाते हैं। मैंने ये देखा यीशु मसीह ने जो है वो शिक्षा दी, पैराबल से जो है वो शिक्षा दे रहे हैं। पर यहाँ पर पौलुस क्या कह रहा है कि आत्मा के जरिए से भी क्या होता है, सिखाया जाता है। तो क्या कोई ऑब्जेक्ट या टेबल हो, या ऑब्जेक्ट टेबल को कहते हैं या चेयर को कहते हैं, क्या कभी आपने देखा है टेबल ने कोई चीज सिखाई हो? क्या आपने कभी देखा है कि चेयर ने कोई चीज सिखाई हो? नहीं। सो इसका मतलब सिखाने वाला हमेशा क्या होता है? अ पर्सन, इंसान ही हो सकता है, यानी एक पर्सन हो सकता है, उसका एक अस्तित्व है जो सिखा रहा है। सो पौलुस यहाँ पे ये कह रहा है कि हमें ये सारी चीजें किसने सिखाई हैं? वेल, अगर आप देखें कि खुदा का कलाम जो है वो कैसे लिखा गया, तो हमें पता लगता है कि खुदा का कलाम इंस्पायर्ड बाय द होली स्पिरिट। जैसे पवित्र आत्मा ने उन्हें उन्हें इंस्पायर किया, वैसे ही उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, लिखना जो है वो शुरू किया। सो पवित्र आत्मा जो है वो टीच करता है। आइए यूहन्ना उसका 16 अध्याय और उसका 7वां वचन। पिता भी टीच करते हैं, पुत्र भी टीच करते हैं, पवित्र आत्मा भी टीच करते हैं। सो तीनों में ये करेक्टर जो है वो पाया जाता है। अब देखिए यूहन्ना उसका 16 और उसका 7 वचन। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। सो यहाँ पर जो सहायक शब्द है वो एडवोकेट है। अगर आपको याद हो पहला यूहन्ना उसके पहले अध्याय में यूहन्ना क्या लिखता है? पहली बात कि तुम पाप ना करो, पर अगर तुम पाप कर देते हो तो तुम्हारे पास क्या है? एक सहायक है। वो सहायक कौन है? प्रभु यीशु मसीह। पवित्र यानी आत्मा, यस। ऐसा वकील है, ऐसा एडवोकेट है जो आपका केस जो है वो लड़ेगा। सो यहाँ पर भी जो ट्रेड दिया गया है पवित्र आत्मा के लिए, वो भी क्या है? एक हेल्पर के रूप में दिया गया है। वेल, जब औरत को बनाया तो उसे क्या बनाया गया था? हेल्पमेट। एम आई राइट? जी। सो उसको एज अ हेल्पमेट जो है वो बनाया गया। वो वही शब्द है जो परमेश्वर के लिए जो है इस्तेमाल होता है, एज अ हेल्पर, एज अ एडवोकेट। सो इसीलिए जब आदमी और औरत दोनों जो है वो प्रेम से यूनिटी में रहते हैं, तो अगर आप किसी भी आदमी के खिलाफ बात करेंगे तो वो आदमी की औरत जो है वो उसकी क्या बन जाती है? एडवोकेट। अगर आपको मैं थोड़ा सा और डीप ले जाऊं, अपने घर में मतलब मायके जाके अगर मायके वाले कुछ भी आपके हस्बैंड को कहते हैं तो आप उसके क्या बन जाते हो? अगर उसकी गलती ना हो तो क्या बनते हो? गलती भी हो तब भी उसके एडवोकेट बन जाते हो। करते हैं कि नहीं हम? मुझे तो नहीं पता आप करते हैं कि नहीं, मैं तो करती हूँ। जी जी जी। मैंने किया। जी जी। तो मैं ना बदनामी हो या कुछ कवर करने की कोशिश करती हूँ और उसकी मैं क्या करने लग जाती हूँ, हेल्प बन जाती हूँ। के लिए एडवोकेसी जो है वो करना शुरू कर देती हूँ, विच इज समटाइम रॉन्ग, बट सिर्फ इसलिए ताकि शांति जो है घर में बनी रहे। सो स्पिरिट, खुदा की आत्मा जो है वो भी वही काम कर रहा है
जो काम क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह हमारे लिए कर रहे हैं। सो वो भी हमारे हेल्पमेट बना दिए गए हैं। यीशु मसीह देह में थे, आसमान में उठा लिए गए, पर अब क्या था, आत्मा के जरिए से प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आज भी हैं। इसीलिए यीशु ने कहा, जो कोई 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं उनके क्या हो जाऊंगा, बीच में हो आ जाऊंगा। सो वो देह में तो नहीं आते, पर वो किस में आ जाते हैं, आत्मा में जो है हमारे बीच में आ जाते हैं। सो इसलिए परमेश्वर यहां पर ये बता रहा है कि वो एडवोकेट का काम करते हैं। तो एडवोकेट कभी कुर्सी या मेज ने किया है? नहीं नहीं। करता है। सो इसलिए हमें दिखते तो नहीं है, इट्स जस्ट अ ब्रेथ, क्योंकि उस स्पिरिट है। सो ब्रेथ या विंड की तरह है, पर हम फील करते हैं। जैसे यीशु मसीह ने निकोदेमस से कहा, जब जब हवा चलती है तो तुम क्या करते हो, उसे देख तो नहीं सकते, पर क्या करते हो, महसूस करते हो कि कहां से आई है और किधर को गई है। उसी तरह से पवित्र आत्मा है, हम उसे देख नहीं सकते, पर क्या है, फील जो है वो किया जाता है। सो तीसरी चीज, स्पिरिट रिमाइंड्स यू। आइए देखिए यूहन्ना उसका 14 और उसकी 26 आयत। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। तो यहाँ पर खुदा के आत्मा का क्या कार्य है? खुदा के आत्मा का कार्य यह है कि आपको सिखाए और आपको क्या करे, याद करवाए कि यीशु मसीह ने जो है वो क्या कहा था। बहुत सारे लोग ये कई बार ये कहते हैं कि खुदा का आत्मा जो है मुझसे बात कर रहा था और खुदा के आत्मा ने मुझे कहा कि ये कर दे या वो कर दे, वट एवर। ओके, मैं कोई स्पेसिफिक काम नहीं बता रही हूँ यहाँ पे। जब खुदा का आत्मा आपको रिमाइंड करवा रहा है, तो वो अपने आप से रिमाइंड करवा रहा है कि आपको खुदा के हुक्मों के अनुसार, खुदा के वचन के अनुसार जो है रिमाइंडर जो है वो दे रहा है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम हमेशा आरोप किस पे लगाने की कोशिश करते हैं कि नो नो नो, इट वाज नॉट मी, खुदा के आत्मा ने मुझे इस तरह से कहा और मुझे कंपेल किया और मैं वहां पर जो है वो पहुंच गई। पर तिरस्कार लेकर जो है वो वापस आए। जब खुदा का आत्मा आपको कुछ भी कहेगा, खुदा का आत्मा आपको क्या रिमाइंड करवाएगा कि खुदा के कलाम में क्या लिखा है। वो आत्मा ही नहीं जो खुदा के कलाम के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर जाए। आर यू विद मी? क्योंकि वो तीनों जो है वो एक है, वो अलग नहीं किया जा सकता। सो इसका मतलब वो खुदा का आत्मा नहीं, पर विरोधी का आत्मा है, जो खुदा के कलाम के विरोध में आपको कोई भी चीज जो है वो सिखा रहा है। सो इसीलिए जब खुदा का कलाम के विरोध में कोई भी शख्स बोले, तो क्या समझ लें कि वो खुदा का आत्मा जो है वो नहीं है। क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है कि खुदा का आत्मा क्या करेगा, तुम्हें स्मरण कराएगा कि परमेश्वर के कलाम में या खुदावन यीशु मसीह ने जो है वो क्या बातें लिखी हैं। अगली बात, स्पिरिट मेक्स डिसीजन। प्रेरितों का काम उसका 13 और उसका दूसरा वचन। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। सो यहाँ पर स्पिरिट क्या कर रही है, डिसाइड कर रहा है। सो खुदा का आत्मा यहाँ पे अपना डिसीजन जो है वो दे रहा है। सो क्या कोई भी ऑब्जेक्ट, घर में कितने भी बर्तन हैं, कोई डिसीजन बना सकता है कि मैंने इस अलमारी में जाके बैठना है? नहीं। नहीं बना सकता। नहीं, नहीं। तो इस सिर्फ हम हैं जो बनाते हैं। तो हम किसके स्वरूप में बनाए गए हैं? परमेश्वर के स्वरूप में। तो इसलिए परमेश्वर का स्वरूप क्या है? पवित्र आत्मा जैसा दिखा रहा है कि वो सिखाता है, वो रिमाइंड करवा रहा है, वो हमारे लिए विनतियां कर रहा है, वो हमारा हेल्पर है, वो यहाँ पर भी डिसीजन जो है वो मेकर है। सो इसका मतलब उसके पास कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं, यानी दिमाग है, रीजनिंग है, डिसीजन मेकिंग है। आर यू विद मी? सो इसलिए हम ये देखते हैं कि पवित्र आत्मा उसके ना ही उतरा था, कबूतर की ना ही उतरा था, पर कबूतर नहीं था। बाइबल में क्या लिखा है? आग की लपटों जैसे आया था, पर वो आग की लपटों का नहीं है।
सो स्पिरिट है जिसके पास फ्लैश नहीं है पर पर्सन है। आर यू विद मी? जी प्रेरितों का काम उसका 15 और उसकी 28। बड़े चुप चुप हो, मुझे ऐसा लग रहा है सदमा तो नहीं लग रहा कोई? नहीं सिस्टर जी ध्यान से सुन रहे हैं वेरी Yes. सारे। हाँ जी सो आइए देखिए, प्रेरितों का काम उसका 15 और उसके, मैं देख नहीं सकती ना आपको इसलिए। प्रेरितों का काम उसका 15 और उसकी 28 आए। पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ न डालें। सो किनको अच्छा जान पड़ा? चेलों को, और साथ में किसका नाम जिक्र आया? पवित्र पवित्र आत्मा। सो यानी आत्मा, आई शुड हैव रिटन हियर होली स्पिरिट, सॉरी मैंने स्पिरिट अकेला लिखती जा रही हूँ, बट आई शुड हैव मेंशन होली स्पिरिट। एनीहाउ, सो यू अंडरस्टूड, ओके? सो पवित्र आत्मा को ये अच्छा जान पड़ा। सो यानी पवित्र आत्मा तो उसके फल हैं, क्या है? गुडनेस, भलाई है। सो पवित्र आत्मा को अच्छा भी जान पड़ता है। सो इसका मतलब ये प्रूव करता है कि परमेश्वर का आत्मा एक पर्सन है। हम उसको पिक्चराइज नहीं कर पा रहे हैं, दैट्स अवर प्रॉब्लम। बट वो स्पिरिट में, क्योंकि हमारी आंखें स्पिरिट को नहीं देख सकती हैं, इसलिए हम उसे नहीं देख पा रहे हैं। पर वो भी क्या है? एक पर्सन है, बिल्कुल खुदावन यीशु मसीह जैसा। और इसीलिए वो हमारे बीच में काम करता है। हम देख नहीं पाते पर हम उसको महसूस जो है वो करते हैं। आइए देखिए यूहन्ना उसका 16 और उसका 13वां वचन। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा 2 मिनट तो तुम्हें का आत्मा आएगा। सत्य का आत्मा आएगा। यीशु मसीह क्या है? सत्य परमेश्वर। Is सत्य हाँ जी ट्रूथ परमेश्वर भी जो है वो क्या है? सत्य है। तो इस सत्य। कहता जब सत्य का आत्मा आएगा, सत्य क्या है? गॉड, ओके? गॉड हेड का एक पर्सन आत्मा। सो जब सत्य का आत्मा आएगा तो क्या करेगा वो? Will show us the way. He will lead us in truth. वेरी हमें गुड। सब कुछ Truth. सिखाएगा। हाँ जी, Yes. पढ़ दे हिंदी में, मैं इंग्लिश में तो हाँ, दिखी मुझे। हाँ जी। मैं आपकी बेटी। परंतु जब अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। सिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर खुदा का सत्य का आत्मा हमारे बीच में है तो क्या हमें सत्य की तरफ जो है वो गाइड कर रहा है? आर यू जी गाइडेड इनटू ऑल द ट्रूथ्स? जी यस वो आने वाले समय के बारे में बता रहा है। आई थिंक आंटी प्रोमिला आंटी जी, अगर तानू बुरा ना लगे प्लीज माइक्रोफोन ऑफ कर दोगे, क्योंकि आवाज थोड़ी जी डिस्टरबेंस क्रिएट कर रही है। थैंक यू वेरी मच, आई अप्रिशिएट। ओके, सो कहां थी मैं? स्पिरिट ऑफ ट्रूथ कम्स, ही विल गाइड यू इनटू ऑल ट्रूथ्स। और वो तुम्हें क्या करेगा? सिखाएगा। क्या सिखाएगा? खुदा के विरोध की बात नहीं, खुदा के सत्य को जो है वो सिखाएगा। खुदा से जो बातें उसने सुनी है वो तुझे जो है हमें मतलब सिखाएगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? जो पिता से मैंने पाया है वो मैंने तुम्हें दिया है। अब यहाँ पर भी आत्मा क्या कर रहा है? जो पिता से या स्वर्ग से या खुदा से सुन रहा है वही हमें जो है वो बता रहा है। वो क्या स्मरण करा रहा है? जो यीशु ने बातें जो है वो कही हैं। वो क्या चीजें हमें सिखा रहा है? आने वाले समयों के बारे में जो है हमें बता रहा है। सो इसका मतलब हालेलुया का नारा लगा लेना चाहिए आपको कि आप सत्य के आत्मा के गिरफ्त में हैं। वाओ, व्हाट अ हालेलुया। हालेलुया। सो कितना ब्यूटीफुल वर्ड है, गिरफ्त में है। सो हम जो है फोर्सफुली गिरफ्त में नहीं है, हम विलिंगली जो है वो क्या हो गए हैं? परमेश्वर की आत्मा के गिरफ्त में जो है, या उसकी शैडो में, उसके पंखों के नीचे जो है हम आ चुके हैं। और परमेश्वर हमें आहिस्ते आहिस्ते हर रोज जो है अपना सत्य जो है वो बताता चला जाता है। उसके बाद आइए देखिए इफिसियों उसकी 4 और उसकी 30 आयत। इफिसियों एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 30। बहुत ही खूबसूरत परमेश्वर हाँ जी पढ़ प्लीज। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर
छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। आमेन। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? इसका मतलब पवित्र आत्मा क्या हो सकता है? शोकित हो सकता है, यानी इमोशंस है। ठीक है ना, तभी शोकित होगा ना अगर इमोशंस जी है। तो इसका जी मतलब यस। पवित्र आत्मा के पास इमोशंस हैं। पवित्र आत्मा जो है हमें सील करता है उद्धार के लिए। वाओ। उन्हें भी बुरा लगता है। आमीन आमीन। सो अगर जब वो हमें सत्य में लेकर जा रहा है, जब वो हमें चीजें रिमाइंड करवा रहा है, जो आसमान की चीजें हैं वो हमें बता रहा है, जो वो सुन रहा है वो हमें बता रहा है, आने वाले समयों को जो है वो हमें दे रहा है, जब हमें हेल्प कर रहा है कि हम ओबीडियंस में जाएं, तो क्या हो रहा है? वो सील भी हमें करता चला जाता है। सो इसलिए कहता शोकित मत करना। किसको? पवित्र आत्मा को। यीशु मसीह ने कहा सब पाप माफ हो जाएंगे, पर वो पाप जो पवित्र आत्मा के विरोध में पाप है वो कभी भी माफ नहीं होगा। सो यानी पवित्र आत्मा को शोकित ना करें। पवित्र आत्मा जब वो धीमी आवाज हमारे बीच में आती है, जब वो सत्य को लेकर आती है, जब वो अपने आने वाले समयों के बारे में हमें बताती है, तो बाइबल ये कहती है पौलुस के जरिए से कि हमें पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना। डिसोबीडियंस के साथ हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। वेल किसी दिन हम जो है इसके बारे में होल सेशन जो है वो देखेंगे कि पवित्र आत्मा के विरोध में पाप वो कैसा पाप है। वेल इतना तो हमें पता ही है कि पवित्र आत्मा के विरोध में वो पाप है जब बार बार पवित्र आत्मा कायल करता है, बार बार आपको कन्विंस करने की कोशिश करता है और आप उसकी आवाज को तर्क देते हैं और अपने कामों में लगे रहते हैं, तो वो पाप कभी भी माफ नहीं हो सकता। सो इसलिए आइए देखिए इब्रानियों उसका 10 और उसकी 29। तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। तो यहां पर उसका अपमान भी होता है। ओके। सो यहां पर दूसरी आयत एविडेंस बताती है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों को अपने पांवों के नीचे कुचल देते हैं, उसके पवित्र लहू की कवनेंट को हम पवित्रताई से नहीं लेते हैं, तो हम किसको निराश करते हैं? हम किसकी तौहीन करते हैं? हम उस अनुग्रह के आत्मा की जो है वो तौहीन कर देते हैं। सो आत्मा क्या है? ब्रेथ। ब्रेथ कहां से निकली? खुदा से। सत्य क्या है? उसके शब्द। उसके शब्द कहां से निकले? परमेश्वर से। सो ये सारी चीजें जो है वो एक दूसरे के साथ क्या है? मिली जुली हैं। हम इनको अलग नहीं कर सकते। सो इसलिए हम विश्वास करते हैं ट्रिनिटी शब्द तो बाइबल में नहीं आता, पर हम विश्वास करते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा से। हम विश्वास करते हैं कि ये तीनों पर्सन हैं, पर ये तीनों जो है वो एक हैं। हम विश्वास करते हैं कि दो एक गोल है और तीनों जो है एक ही गोल की तरफ यूनिटी के साथ जो है वो कार्य कर रहे हैं। इसलिए अगर आप देखें, पिता जो है पुत्र को ग्लोरीफाई कर रहा है, पुत्र पिता को ग्लोरीफाई कर रहा है, और आत्मा किसको ग्लोरीफाई कर रही? पुत्र को दोनों और को दोनों और को। पिता तो को। यू कैन सी द इमेज ऑफ यूनिटी इन गॉड हैड, और वही इमेज वो अपनी कलीसिया में जो है वो बनाना चाह रहा है। इसीलिए डाइवर्स हैं हम, हमारे काम जो है वो अलग अलग है सभी के, पर हम एक ही अंग के काफी जो है एक ही देह के काफी अंग हैं, और वो काफी अंग अलग जरूर काम करते हैं, पर जुड़े किसके साथ हैं? एक ही देह के साथ जो है वो जुड़े हैं। सो इसका मतलब किस ये सिंबलाइज क्या कर रहा है? यूनिटी को सिंबलाइज कर रहा है। सो इसलिए मैंने एक किताब लिखी हुई है, अभी तक छपी नहीं है, अफसोस की बात यह है, बट वो किताब का नाम यही है, यूनानिमिटी विद गॉड। खुदा के साथ एकता, और हम सभी के साथ जो है वो एकता। कौन सी ऐसी आयतें हैं जो ये बताती हैं कि परमेश्वर में यूनिटी या इमेज ऑफ यूनिटी है, और वो हमारे लिए होनी बहुत ही जरूरी है। आइए प्रेरितों का काम उसका 5 और उसकी 3 आयत। प्रेरितों का काम उसका 5 और उसकी 3 आयत जो ये बताती है कि झूठ भी हम बोलते हैं किसके विरोध?
पवित्र आत्मा के विरोध। अनन्या और सफीरा की कहानी जो है वो प्रेरितों के काम उसके 5 अध्याय में पाई जाती है। उन्होंने अपने घर को बेचा, पोजेशन जो हुआ, उस पोजेशन से उन्होंने जो खुदा के साथ वाचा की थी वो उतना नहीं देना चाहा, उन्होंने कुछ अपने लिए रख लिया। पतरस के पास जाते हैं उसी पैसे के साथ और वहां पर जो है वो झूठ बोलते हैं। आइए देखिए प्रेरितों का काम उसका 5, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 5 वर्स 3। पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। तो यहाँ पर उसने झूठ किससे बोला? बोल तो वो पतरस से रहा था, पर पतरस ने क्या कहा कि तूने किसके विरोध में जो है वो झूठ बोला है? पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा पर्सन है, तभी उसके विरोध में क्या हो रहा है? झूठ बोला जा रहा है। पर वही पवित्र आत्मा अगली आयत में हम देखते हैं कि उसका कंपैरिजन खुदा के साथ जो है वो किया है। कैसे किया है? आइए देखें। जब तक वह तेरे पास रही, क्या तेरी न थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। यहाँ पर पतरस पहले किससे कह रहा था? तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला है। फिर उसने क्या कहा कि वो पवित्र आत्मा क्या है? यानी पवित्र आत्मा इज इक्वल टू गॉड। तूने खुदा के विरोध में जो है वो क्या किया है? झूठ बोला है। किसी इंसान से नहीं बल्कि खुदा के विरोध में झूठ बोला है। पहले सैमुएल में जब इजरायली कौम ने सैमुएल से कहा कि सैमुएल हमें तू राजा दे, तो परमेश्वर ने क्या कहा? इन्होंने तुझे नहीं रिजेक्ट किया, इन्होंने मुझे जो है वो रिजेक्ट कर दिया है। कलाम हम सुनाते हैं, पर जो लोग नहीं एक्सेप्ट करते वो क्या मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि वो खुदा के कलाम को एक्सेप्ट नहीं कर रहे? कलाम। इसलिए वो खुदा के कलाम को एक्सेप्ट जो है वो नहीं कर रहे। तो परमेश्वर के लोग जब भी झूठ बोलते हैं किसी भी दास के साथ, स्पेशली जो खुदा के कलाम को जो है वो खराई से सिखाने वाला दास है, तो वो किसके विरोध में जो है वो झूठ बोल रहे हैं? परमेश्वर के विरोध में जो है वो झूठ बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा के विरोध में। यहाँ पर इक्वेशन जो है वो बिल्कुल बराबर की कर दी गई है कि पवित्र आत्मा के विरोध में झूठ बोला था, यहाँ पर उसने क्या कहा? तुमने खुदा के विरोध में जो है वो झूठ बोला है। यानी ये दोनों इक्वल इक्वेशन में, दोनों इक्वल इक्वेशन रखते हैं। तो इसीलिए उसने जो है पहले होली स्पिरिट फिर गॉड जो है उसने किया। अब यहां पर हम ये देखते हैं कि होली स्पिरिट ग्रांट्स गिफ्ट। वो जो है हमें गिफ्ट भी देते हैं। आइए पढ़ दें पहला कुरिन्थियर उसकी 12 और उसकी 11वीं आयत। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। यहाँ पर कौन बांटता है हमें अलग अलग वरदान? एक ही पवित्र आत्मा। एग्जैक्टली पवित्र आत्मा और आत्मा। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जो कोई भी वर्शिप करे वो कैसा करे? सच्चाई और आत्मा के साथ वर्शिप करे। ये कंपोनेंट, ये एट्रीब्यूट्स हैं किसके? परमेश्वर के। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर सत्य है। इसलिए आत्मा में भी वही शब्द आया कि वो सत्य है। यीशु मसीह भी सत्य है, पिता भी जो है वो सत्य है। पिता भी कंज्यूमिंग फायर है, आत्मा भी अपने आप को फायर की तरह दिखा रहा है। यीशु मसीह भी जो है वो धधकती हुई आग की तरह अपने आप को जो है वो दिखा रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें जो है वो वरदान देते हैं। मूसा के समय में मूसा के ऊपर आत्मा आई, वो 70 लोगों के ऊपर भी सेम ही आत्मा आई और इजरायली कौम को जो है खुदा ने जो है वो वरदान दिए ताकि वो खुदा की सेवा कर सके। उसी तरह से यीशु मसीह और उसके चेलों का हम जो है वो जिक्र पाते हैं कि उन्हें भी वरदान दिए गए। कहने का अर्थ ये है कि खुदा मुहैया करता है, खुदा हमें देता है और खुदा ही आत्मा है। और वो आत्मा हमारे बीच में पुराने नियम में भी काम कर रहा था, नए नियम में भी काम कर रहा था और आज के दिन में भी जो है हमारे बीच में काम कर रहा है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा भजन गाता है 121 जबूर, उसने कहा ना वो कभी सोता है ना कभी वो ऊँघता है। तो इसका मतलब ऑल टाइम प्रेजेंट, वो कभी हमें छोड़ता नहीं, कभी हमें त्यागता नहीं है। आमेन। आमीन।
आमेन। रोमियो उसका 8 और उसकी 26 आयत। स्पिरिट इंटरसीड्स। आइए देखिए रोमियो उसका 8 और उसकी 26 आयत। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर, जो बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। आमेन। सो यीशु मसीह क्या आमीन। करते हैं हमारे लिए? इंटरसीड कर रहे हैं। कहां पर? मोस्ट होली होली प्लेस में, जो कि Yeah. स्वर्ग में है। और पवित्र आत्मा कहाँ पे इंटरसीड कर रहा है? हमारे साथ होकर जो है वो इंटरसेशन कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा हमसे बुलवा रहा है जो चीजें जो हैं खुदा के तख्त के सामने राइट हैं, ताकि खुदा हम पर क्या कर सके? अनुग्रह का आत्मा के जरिए से हमें माफ कर सके। आर यू विद मी? सो तीनों पर्सन एक ही मिशन में लगे हुए हैं। तीनों पर्सन के एक ही करेक्टर हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, पावर्स हैं, अथॉरिटीज हैं, और तीनों के तीनों जो है मनुष्य जाति को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? हर काम जो है वो कर रहे हैं। पर हाय हम पर अगर हम नहीं बचते, क्योंकि खुदावंद खुदा के बीच में कोई भी ऐसी कमी नहीं है जिसके कारण हम बचाए ना जाएं। पर क्योंकि हम डिसीजन ऐसा बनाते हैं कि हम खुदा के अधीन नहीं होते, उसकी आत्मा के अधीन नहीं होते, उसके वचनों के अधीन नहीं होते, और इस कारणवश हम जो है वो नाश हो जाते हैं। पतरस के सामने हनन्याह सफीरा की इस उदाहरण से हमें सीखने को ये मिलता है कि जब हम परमेश्वर के प्रोफेस कर रहे हैं कि हम परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हैं, और फिर झूठ की जिंदगी भी साथ साथ बिता रहे हैं, तो परमेश्वर ने क्या किया? हनन्याह और सफीरा दोनों वहीं के वहीं जो थे वो मर गए। अगर पहली सेंचुरी में परमेश्वर ने ये ताड़ना उन्हें ना दी होती, तो बहुत सेंचुरीज में यीशु मसीह को बहुत लाइटली लेते हुए उन्होंने दो अपने चेहरों के साथ अपने जीवन को बिताना था। आज भी बिता रहे हैं, पर बहुत जल्द समय आता है जब यीशु मसीह न्याय करके खड़ा होगा, और जैसे उनके काम हैं वैसा उनको रिवॉर्ड या इनाम जो है वो देगा। सो इसलिए सतर्क रहें, खुदा और आग से कभी मत खेलें, क्योंकि हर चीज से खेलकर हम बच सकते हैं, पर परमेश्वर से हम कभी नहीं बचेंगे। इसीलिए गलातियों में भी उसके 6वें में, इफिसियों और गलातियों, आई एम सॉरी, उसमें लिखा है कि परमेश्वर को ठट्ठों में ना उड़ाओ, जो तुम बोओगे वही तुम काटोगे। सो इसलिए हमें अपने कामों को, कर्मों को जो है वो अम, परमेश्वर के हुक्मों के अनुसार करना होगा, ताकि परमेश्वर अपने आशीष भी जो उसके हुक्म के अनुसार हमारे लिए बनती है उसको जो है वो दे सके। गलातियों 6:7 में। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। गलातियों उसकी 6:7। सो यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा क्या कर रहा है? हमारे लिए विनती करता है। परमेश्वर का आत्मा ग्लोरीफाई भी करता है। आइए देखिए यूहन्ना उसका 16 और उसकी 14वीं आयत। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। यहाँ पर भी जो है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की महिमा जो है वो आत्मा कर रहा है, पर वो बातें किसकी बता रहा है? अपनी तरफ से बता रहा है। बाइबल में लिखा वो खुदा के वचनों से, यानी जो यीशु ने कहा है उसके अनुसार जो है हमारी हमें जो है वो सुना रहा है। सो इसका मतलब कोई भी आत्मा अगर खुदा के कलाम से विपरीत जाकर आपको कोई भी चीज सिखाए, तो वो खुदा का आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि बार बार हम एक ही चीज देख रहे हैं कि खुदा का आत्मा स्मरण करवा रहा है, सिखा रहा है। कहाँ से सिखा रहा है? खुदा के कलाम से जो है वो हमसे बातचीत कर रहा है। सो कलाम को छोड़कर अगर कोई और सोर्सेस हैं सिखाने के, तो यकीन जानिए वो खुदा का आत्मा नहीं है। बहुत सारे लोग बड़े व्याकुल हैं, उन लोगों को सुनना चाहते हैं जो स्पिरिट्स के बारे में बात करें, पर अगर खुदा के कलाम से बढ़कर या उसकी कमती में कोई भी कलाम सुनाएगा, उस पर क्या होगी? हाय होगी। उस पर जो है वो 7 प्लेग्स या महामारियां जो है परमेश्वर डालेगा। और ये चीज आप ध्यान रखें कि खुदा अपने वचनों से कभी नहीं पलटता। जो उसने कह दिया है वो करेगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि खुदा के हुक्मों के, खुदा के वचनों के विपरीत कभी ऐसा प्रचार ना करें, ना सुनाएं,
जिससे परमेश्वर आपको दोषी ठहरा सके। अब ब्यूटीफुल चीज ये है रोमियो उसकी 15 और उसकी 30 में कि उसका करेक्टर भी जो है खुदा और यीशु के जैसा है। ही इज ऑल्सो लव। आइए देखिए रोमियो उसका 15 और उसकी 30। हे रोमियो भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लौलीन रहो। आमेन। सो यहाँ पर किस किस के प्रेम के बारे में जिक्र किया गया है? यीशु मसीह के प्रेम के बारे में, और दूसरा कौन था? पवित्र आत्मा के पवित्र प्रेम। आत्मा के प्रेम के बारे में जो है वो जिक्र किया गया है। सो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे खुदा प्रेम है, यीशु मसीह प्रेम है, उसी तरह से क्या है, पवित्र आत्मा भी प्रेम है। आइए, शुरुआत में हमने देखा कि आत्मा जो थी वो पानी पर मंडरा रही थी। उसका पोजेशन जो है हम देख सकते हैं कि ये धरती थी। प्रकाशित वाक्य उसके 22 और उसकी 17 में जो है वो जब किताब यानी खुदा का कलाम बंद हो रहा है, तो खुदा के कलाम बंद होने के पहले जो है फिर जिक्र आता है उसी की आत्मा का। सो आइए पढ़ दे प्रकाशित वाक्य उसका 22 और उसका 17 वचन। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंत मेंत ले। आमेन। सो यहाँ पर जो है इनविटेशन कौन दे रहा है? आत्मा और उसकी ब्राइड यानी हम जो है प्रभु यीशु मसीह के से क्या कह रहे हैं कि इस धरती पर जल्द आ जा, ताकि वो जीवता पानी जो है जो प्यासा है उसे मिल जाए और वो क्या हो, तृप्त जो है वो कर दिया जाए। सो इसलिए बाइबल की शुरुआत से लेकर बाइबल के अंत तक जो है वो जिक्र आता है पिता का, पुत्र का, पवित्र आत्मा का। और ये तीनों जो हैं वो एक ही पावर के साथ, एक ही अथॉरिटी, एक ही करेक्टर जो है वो बराबर के रखते हैं। और यही जो है वो चीज हमें सीखने को मिलती है कि खुदा बेशक परमेश्वर तब में 3 जन है, वो तीनों जो हैं उनमें यूनिटी है, वो एक है और उनको कोई भी अलग नहीं कर सकता। शैतान ने चाहे कॉन्ट्रफेट क्यों ना खड़े कर दिए हों अलग अलग धर्मों में, और इवन रोमन कैथोलिक चर्च के जरिए से भी, और या फिर प्रोटेस्टेंट चर्च के जरिए से, पर खुदा की उस यूनिटी को कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इवन कॉपी पेस्ट तक नहीं जो है वो कर सकता, क्योंकि इसमें इतनी अव्वलता, कामिलता जो है हमें दिखने को मिलती है कि कोई और इंसान जो दावा करे कि वो परमेश्वर है, वो इस परमेश्वर के साथ जो बाइबल का परमेश्वर है उसके साथ क्या कंट्रास्ट, क्या सॉरी एक क्या कंट्रास्ट के साथ जो है वो खड़ा होता है, पर कभी उसके मुकाबले तक, उस ऊंचाई तक, हायर डेस्टिनी तक कोई भी जो है वो पहुंच नहीं पाता। और इनफैक्ट खुदा आपको और मुझे उस हायर डेस्टिनी में लेकर जाना चाहता है अपनी आत्मा के जरिए से, अपने कलाम के जरिए से। वो हमारी सूरतों को जो है अपने स्वरूप में ढालना चाहता है, ताकि हम वो वीजा ले सकें किसका, हेवनली किंगडम का। और जब वो जहाज की मानिंद उड़ा के लेकर जाएगा, तो हम उस वीजे के साथ कि इस धरती पर हमने क्या किया है उसके स्वरूप को अपने जीवन में लेने की आशा रखी है, जीवन में लेने की प्रार्थनाएं की हैं, जीवन में लेने की उसके हुक्मों को जो है वो माना है, ताकि हम यीशु मसीह के स्वरूप में हो जाएं। तो वो एक हमारे पर सील देता है, वो एक वीजा देता है, जिस वीजे को लेकर हम एक दिन बादलों पर उड़ते हुए प्रभु यीशु मसीह को हवा में जो है वो मिलने वाले हैं। सो ये 3 हैं और ये तीनों जो हैं वो एक हैं, और इसी में भी वही हिम्मत है, वही ताकत है जो पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा में है। आइए आखिरी आयत रोमियो उसका 8 और उसकी 11 में इस तरह से लिखा है कि जैसे पिता मृतकों में से जिलाता है, यीशु ने मृतकों में से जिलाया, उसी तरह से पवित्र आत्मा भी जिलाता है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम्हें बसा हुआ है
जिलाएगा। Amen. सो परमेश्वर हमें भी हमारे मृतिक कामों से जो है वो जिला सकता है। ओनली थिंग इज कि हमें जो है उसको न्योता देने की जरूरत है। हमें भी ये देखने की जरूरत है कि वो सिर्फ वो आग नहीं है, वो कबूतर नहीं है, पर वो एक शख्स है जो परमेश्वर तब में जो है हमें दिखाई देता है। इसीलिए आप बार बार देखेंगे उसे हिम करके जो है उसका प्रोनाउन यूज किया गया है। आत्मा को हिम यानी एक मेल फिगर करके जो है वो दिखाया गया है। सो होली स्पिरिट किसी भी तरह से ऑब्जेक्ट नहीं है। होली स्पिरिट किसी भी तरीके से कबूतर की तरह नहीं है। होली स्पिरिट किसी भी तरीके से आग की तरह नहीं है, पर वो धधकती हुई आग, परमेश्वर की आग जैसी जो है एक मनुष्य, एक अस्तित्व को जो है वो दिखाती है। सो इसलिए हम जब कभी भी उसको पिक्चराइज करें तो हमें ये इजी हो जाना चाहिए। अब जब हमने देखा है कि वो फील कर सकता है, वो प्यार कर सकता है, वो शोकित हो सकता है, वो अपने दिमाग से डिसीजन जो है वो ले सकता है, वो हमें गाइड एज अ टीचर कर सकता है, वो हमारी हेल्प, हमारा एडवोकेट जो है वो बन सकता है, तो वो सारी चीजें रखता है। हम बेशक खुदा को नहीं देख पा रहे, हम आत्मा को नहीं देख पा रहे, हमने सिर्फ एक पर्सन को, एक पर्सन को, आई डोंट नो व्हाट वी कॉल इट इन हिंदी, शख्सियत को जो है परमेश्वर तब की एक शख्सियत को देखा है, और वो है यीशु मसीह। वो भी आज हम उसे नहीं देखते, पर उसके कलाम से, उसकी आत्मा के जरिए से हम आज जो है उसे देखते हैं। बट ये एक तरह का ऐसा है कि आप जो है बल्ब में सॉकेट लगाते हैं, बल्ब में लाइट जो है वो जलती है। कुछ लोग फील करते हैं, कुछ लोग देख सकते हैं, कुछ लोग जो है उसे लगा सकते हैं। सो परमेश्वर जो है वो एक है, और उसके काम जो है हम तीन शख्स के बीच में जो है वो देखते हैं। हम, हमारे सामने विजिबिलिटी जो है वो ना पिता की है और ना ही आत्मा की है, पर जो विजिबल है, जो बल्ब में लाइट के मानिंद दिख रहा है, वो यीशु मसीह है। पर बल्ब भी है, उसकी वार्मथ भी है, और उसकी लाइट भी है। सो इसलिए खुदा का शुक्र है, उसकी तारीफ है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है, और हम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। आमेन, आमीन। आमेन। सो आइए अपने सिरों को झुकाएं, और कोई भी जन जो है वो प्रार्थना कर सकता है। जावेद, आइए प्रार्थना। धन्यवाद, धन्यवाद सेनाओं की यहोवा जिंदा जलाली खुदावंद यीशु, आपका धन्यवाद देते हैं। मेरे मालिक, मेरे खालिक, आप हमारे जिंदा जलाली खुदा है। खुदावंद बाप, आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो मिटने गए, क्योंकि यहोवा की माखों का फल है कि उसके दे हमारे प्रति भोर बने होते थे। तेरे सच्चे माने मेरे मन यहोवा को धनी कर, जो कुछ मुझ में वो उसके पिता नाम को धनी के, मेरे मन यहोवा को धनी कर, उसी की सिफकार का नाम मिला। खुदा सचमुच हम कहते हैं खुदा, जो तू प्रकाशित तो आपके में दिख पड़ता है खुदा, वही तू सच्चाई में भी है खुदा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन, जो हमने पढ़ा, सोचा, देखा, तो उससे और खुदावन बाप अधिक सुंदर खुदा है हमारा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने जो बताया खुदा वो सत्य वचन है, क्योंकि तेरी आत्मा के द्वारा हमें बताए जाते हैं खुदा। यीशु के नाम में जब खुदा हमने देखा आज, क्या पवित्र आत्मा एक ऑब्जेक्ट है या एक पर्सन? हम देखा परमेश्वर एक पर्सन है, परंतु वो हम उसे जरूर देख नहीं पड़ सकते, परंतु परमेश्वर एक पर्सन है खुदा। हम जानते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक ट्रिनिटी है खुदाबंद बाप, 3 in 1 है खुदा। हम जानते हैं खुदाबंद बाप, गोल सेम है, रूल्स खुदाबंद बाप सेम है। परमेश्वर जो गोल से परमेश्वर, वही गोल्स परमेश्वर हम देखते हैं, जो यीशु मसीह का है, जो परमेश्वर का है, जो आत्मा का है, तीनों के कार्य एक ही है परमेश्वर खुदाबंद बाप। हम जरूर पहले कंफ्यूजन में थे, परंतु अब जो कंफ्यूजन आपने क्लियर किया खुदा, कि आई एम अ ट्रिनिटी, आप ट्रिनिटी गॉड है खुदाबंद बाप। आप हर वक्त एक से थे और रहेंगे खुदा। हम आपका जलाल, आपके नाम की महिमा करते खुदा। जितना भी आज हमने समझा है खुदा कि पवित्र आत्मा हमारा एडवोकेट है, वो हमारे वाइज है, जो जो कैरेक्टर्स परमेश्वर यीशु मसीह से जो मैच हो रहे थे, इससे हमें क्लियर होता है खुदा कि वो खुद गॉड द होली स्पिरिट है खुदा। खुदावंद बाप, हम जान चुके खुदावंद बाप कि गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट इज 3 in 1। एंड खुदा, अब जो भी खुदा हमारे कंफ्यूजन थे वो सब वॉश आउट हुए खुदा। आपका धन्यवाद। ऐसे ही और वचन में बढ़ाए खुदा, ताकि मेरी फाउंडेशन और मजबूत पाया जाए खुदा। और जब हमने आपको एक्सप्रेस किया खुदा, आपको जब हमने देखा आंखों को बंद करके, परमेश्वर आप श्वेत सुंदर खुदा है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके जैसा ना था और ना कोई है, और आप ही
थे है और आने वाले खुदा, हम आपका जलाल आपके नाम के करते हैं। फिर सिस्टर को ब्लेस करे परमेश्वर, और प्रकाशन खुदा दीजिए, जैसा आप चाहते खुदावन बाप वैसा खुदा इनकी अगुवाई करे, आशीर्वाद दे और आपके राज्य के लिए बढ़ाए। सारी महिमा आपको देते खुदा। इस मीटिंग को ब्लेस करे खुदा, हमारी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो, यीशु के नाम में, आमीन। Amen. Amen. आमीन आमेन। आमीन। God bless you all. खुदा की शांति और इत्मीनान आपके सिस्टर जी